गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th की मैथ्स के बारे में बात करेंगे और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो कि हम स्टडी कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करते हुए थर्ड लेक्चर आज हम लोग कवर करेंगे। टॉपिक हमारा क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर है और उसमें टॉपिक हम पढ़ेंगे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। यानी अगर हमें क्वेश्चन में 2 पॉइंट्स गिवन होंगे, 2 पॉइंट्स गिवन होने का मतलब उनके कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, तो हम उनके बीच का डिस्टेंस किस फार्मूले से फाइंड करते हैं उस मसले पर आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। फिगर इसलिए मैंने आपके लिए बना रखा है ताकि अच्छे से आपको समझ में आए। देखिए ये रहा आपका x एक्सिस एंड y एक्सिस मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट आप देख पा रहे हैं और 2 पॉइंट्स कैपिटल A एंड कैपिटल B आपको नजर आ रहे होंगे। ये 2 पॉइंट्स हैं कैपिटल A एंड कैपिटल B जिनके कोऑर्डिनेट्स आप देख पा रहे होंगे येलो कलर से। पहले पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैंने x1 y1 सपोज कर रखा है और दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 y2, चूंकि वेरिएबल फॉर्म में हमेशा चीजें सपोज की जाती हैं। अब इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, फार्मूला क्या होगा, यही हमें पढ़ना है, इसी पर आज डिस्कस करना है। तो देखिए और समझने की कोशिश करिए। ये जो फर्स्ट पॉइंट आप देख पा रहे हैं या ये पहला पॉइंट है A और ये दूसरा पॉइंट है B जिनके कोऑर्डिनेट्स आप देख पा रहे हैं। इनके कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग हम कुछ वर्क करेंगे। वो वर्क क्या है? देखो ये रहा ओरिजिन। अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 है तो हम ये समझ सकते हैं कि उसका कोऑर्डिनेट x1 y1 क्यों है या उसका प्रेजेंटेशन कैसे बन पाएगा। कोई भी पॉइंट x एक्सिस पर जो डिस्टेंस कवर करता है और y एक्सिस पर जो डिस्टेंस कवर करता है उसी के अकॉर्डिंग उसके कोऑर्डिनेट की वैल्यू होती है, ये आप समझते हैं। तो अगर इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है इट मींस ये देखो ओरिजिन है और ये जो पॉइंट आप देख पा रहे हैं जिसका नाम कैपिटल M है, तो ओरिजिन से लेकर के कैपिटल M तक का यानी इस पॉइंट ने x एक्सिस पर कितना डिस्टेंस कवर किया x1 और देन तब y डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर किया y1। तो x1 डिस्टेंस x वाले पर, x एक्सिस पर, y1 डिस्टेंस y वाले पर और तब जाकर के ये पॉइंट यहां पर स्टॉप हुआ है, रोका है। मींस इसके अकॉर्डिंग आप ये देख पा रहे होंगे x1 डिस्टेंस O से लेकर के M तक और M से लेकर के फिर y वाले डायरेक्शन में y1 डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस x1 हमें समझ में आई और ये डिस्टेंस y1 हमें समझ में आई। कहां से? पॉइंट के कोऑर्डिनेट से। तो ध्यान रहे क्वेश्चन में आपको कोऑर्डिनेट गिवन होगा। ठीक, आइए दूसरे पॉइंट पर इसी तरीके से बात करते हैं। दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? x2 y2 मींस इस पॉइंट की लोकेशन को अगर आप ध्यान दें तो y1 डायरेक्शन y एक्सिस के डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा y2। तो जरा नीचे देखो ये पॉइंट पहले ओरिजिन से किस पर चलेगा? x एक्सिस पर। तो ध्यान से देखो ओरिजिन से लेकर के और यहां इस पॉइंट का नेम n है, ये m था और ये n है। तो पहले x एक्सिस पर कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? x2 डिस्टेंस। कौन? B वाला पॉइंट। और फिर y वाले डायरेक्शन में देख पा रहे होंगे तो क्या कोऑर्डिनेट है? y2 मींस ये देखिए y2। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं कि वो x एक्सिस पर कितना डिस्टेंस कवर किया है और y एक्सिस पर कितना डिस्टेंस कवर किया है। और ये आप सभी बता सकते हैं अगर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट पता है। जैसे मैं कहता हूं कि किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3,4 है, मींस इसका मतलब क्या हुआ कि वो x एक्सिस पर 3 डिस्टेंस कवर कर रहा है 3 यूनिट और y एक्सिस पर 4 यूनिट। तब जाकर के वो जहां रुकेगा उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3,4। कोऑर्डिनेट मींस एड्रेस। ठीक है ना। तो ये इतनी बातें, ये स्ट्रक्चर जो मैंने बताया आपको समझ आया होगा। अब प्लान क्या है, कैसे हम AB का डिस्टेंस, A एंड B के बीच का डिस्टेंस क्या कहेंगे? AB कहेंगे। तो वो कैसे फाइंड करने के, उसके लिए देखिए कुछ कंस्ट्रक्शन मैंने किया है, एक्स्ट्रा वर्क। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहां से परपेंडिकुलर ड्रा किया था तभी तो ये डिस्टेंस y1 बना और फिर B से परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया था ताकि y वाले का डिस्टेंस पता चले। और एक कंस्ट्रक्शन और किया है, A से हमने इस वाले लाइन पर भी परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया है, ये देख पा रहे होंगे। तो ये जो कंस्ट्रक्शन है उनके अकॉर्डिंग अब जरा समझेंगे। अगर आप पहले x एक्सिस की बात कर लेते हैं, अगर x एक्सिस को ध्यान से देखो O, ये देखो ये इतना डिस्टेंस, इतना का मतलब O से लेकर M तक, O से लेकर के M तक का डिस्टेंस क्या है? x1 है। और फिर O से लेकर के N तक का डिस्टेंस ये क्या है? x2 है। येलो कलर से आप देख पा रहे होंगे। तो मैं कह रहा हूं कि M से लेकर के N तक यानी कि ये mn पार्ट है, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो टोटल डिस्टेंस क्या है? x2 है और उसके जस्ट पहले क्या है? x1 है। तो उसके बाद में ये जो पोर्शन बच रहा है वो क्या हो जाएगा? टोटल माइनस फर्स्ट पार्ट। बात समझ में आनी चाहिए। जैसे ये देखिए ये एक लाइन सेगमेंट है जिसके अगर हम आपसे कहें कि 2 पार्ट हैं
तो टोटल अगर मैं कहूं आपसे कि टोटल कितना है 10 है, टोटल डिस्टेंस 10 है, जिसमें से नीचे वाला पोर्शन 3 है, तो ऊपर वाला पोर्शन कितना होगा, जितना टोटल है उसमें से फर्स्ट पोर्शन को आप माइनस करते हो, मतलब ये क्या है, ये है हमारा 10 - 3 जो कि 7 आ जाएगा। तो बिल्कुल ठीक पैटर्न उसी पे है, इसका डेरिवेशन नहीं आता है एग्जाम में, लेकिन बस केवल समझाने के लिए कि हाँ फार्मूला ये कैसे बना और इस पर डिपेंड ताकि क्वेश्चन हम फटाफट जल्दी से आसानी से लगा सकें। तो देखो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, फुल डिस्टेंस यानी टोटल डिस्टेंस माइनस फर्स्ट पोर्शन, तो फुल टोटल डिस्टेंस x2 है जिसका पहला पोर्शन x1 है, तो ये जो m से लेकर के n तक का पोर्शन है जो कि सेकेंड पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस माइनस फर्स्ट पोर्शन यानी x2 - x1। सेम पैटर्न पे, अच्छा एक बात और है, ये जितना डिस्टेंस mn होगा उतना ही डिस्टेंस ac होगा, क्यों, क्योंकि ध्यान से देखो AMNC ये जो क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है ये रेक्टेंगल है, क्यों, क्योंकि ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, और किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल अगर 90 डिग्री है तो एटलीस्ट वो रेक्टेंगल तो बनेगा ही बनेगा। और रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होती है, यानी जितना वैल्यू mn का होगा उतना ही वैल्यू AC का होगा, ठीक। अब आइए y वाले पोर्शन पर, तो y वाले को देखो b से लेकर के n तक यानी पूरा नीचे तक टोटल डिस्टेंस कितना है y2, जिसमें c से लेकर के n तक यानी नीचे का पोर्शन y1 है, तो जो बचा हुआ पोर्शन b से लेकर के c तक का है। सारी बातें बहुत अच्छे से ध्यान से समझो, कोई जल्दबाजी नहीं है। b से लेकर के n तक टोटल डिस्टेंस कितना है, y2 प्लॉट कर रखा है, फिर c से लेकर के n तक ये नीचे का पोर्शन कितना है, y1 है, ये डिस्टेंस है, तो जो ऊपर का पोर्शन बचा हुआ है वो कितना आएगा, टोटल डिस्टेंस माइनस फर्स्ट पोर्शन, तो फर्स्ट पोर्शन की डिस्टेंस क्या है, y1 है, तो y2 में से y1 को माइनस कर दिया तो b से लेकर के c तक का डिस्टेंस आ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि काहे ये सब पता किया, बहुत अच्छी बात है, कारण है, कारण ये है कि उसके पीछे है योजना। योजना मतलब प्लान क्या है कि अगर हमें ए बी को फाइंड करना था तो थोड़ा सा ये सोचा गया स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कि ये ए बी सी जो ट्रायंगल नजर आता है ये है राइट एंगल ट्रायंगल, और किसी राइट एंगल ट्रायंगल में आप जिसको फाइंड करना चाह रहे हो वो कौन है, वो हाइपोटेन्यूज का रोल कर रहा है, जिसे हिंदी में आप कर्ण कहते हो। तो अगर पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ी है क्या, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी अगर हाइपोटेन्यूज को फाइंड करना है तो बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू पता होनी चाहिए। जैसे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम पढ़ा आपने, तो जब तक डिस्टेंस और टाइम नहीं पता होगा स्पीड नहीं आने वाली है। उसी हिसाब से आपको हाइपोटेन्यूज अगर पता करना है तो बेस कितना है वैल्यू में और परपेंडिकुलर का मतलब लेंथ दोनों का क्लियर हो जाएगा। तो ये हाइपोटेन्यूज, ये रहा कारण बेस की लेंथ और परपेंडिकुलर की लेंथ को जानने का, ठीक है। तो आपको समझ में अब आ गया होगा बेस की वैल्यू क्या आई है, x2 - x1, और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आई है, y2 - y1। ट्रायंगल में मैं बात कर रहा हूं, बस कुछ बचा नहीं अब खास। आइए तो बाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC, तो जरा देखो पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक। ध्यान दीजिए हाइपोटेन्यूज क्या है, ट्रायंगल में एक साइड है जिसकी लेंथ होती है, तो हाइपोटेन्यूज का मतलब लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, बेस का मतलब लेंथ ऑफ बेस, परपेंडिकुलर का मतलब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ये आपको समझना होगा, ठीक। ठीक है, हमारे हाइपोटेन्यूज का नेम क्या है, हमारे हाइपोटेन्यूज का नेम AB है, तो आपने नेम्स यहाँ पर फटाफट लिख डाले। हाइपोटेन्यूज का नेम AB स्क्वायर, बेस का नेम देखो ट्रायंगल में AC स्क्वायर, परपेंडिकुलर का नेम BC स्क्वायर। वक्त आ गया केवल ध्यान से वैल्यू को पुट करने का। मैं फिर कह रहा हूं ये डेरिवेशन आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए फार्मूले का डेरिवेशन जानना अच्छा होता है। तो देखिए हमने AC की वैल्यू पुट कर दी। AC आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ब्लू कलर से दिख रहा होगा। A से लेकर के C तक का डिस्टेंस क्या है, x2 - x1 पुट कर दिया। ध्यान दो AC की वैल्यू पुट कर दी x2 - x1 और होल स्क्वायर जो लगा है वो एज इट इज लगाओगे। BC की वैल्यू अब देख पा रहे होगे, BC बता दो कितना है, फिगर को देख लोगे तो BC का मतलब हो गया B से लेकर के C तक की डिस्टेंस जो कि y2 - y1 नजर आती है। BC की वैल्यू पुट कर दिया और ये होल स्क्वायर मैं नहीं लगा रहा, ये तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट लगा रहे हो ना, ठीक है। बस गेम फिनिश हो गया। तो AB स्क्वायर की वैल्यू आ गई है और ध्यान रहे कि जब ये स्क्वायर हम हटा दे रहे हैं तो वो राइट हैंड साइड में जाएगा यानी ट्रांसपोज होगा, तो स्क्वायर का अपोजिट क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। तो AB की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ होल स्क्वायर ऑफ x2 - x1 प्लस होल स्क्वायर ऑफ y2 - y1।
फार्मूला यही है, दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को जानने के लिए। एक बात का ध्यान रखना हमेशा के लिए कि ये जो x1 y1 है और ये जो x2 y2 है, ये तुम्हारे दोनों पॉइंट्स की क्या है, कोऑर्डिनेट हैं, जो कि तुम्हारे क्वेश्चन में गिवन होंगे, दिए रहेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो जाएगा। तो ध्यान रहे कि x1 y1 x2 y2 यही तो नजर आ रहे हैं। यहां पर देख लो x1 y1 x2 y2 चार कंटेंट नजर आ रहे हैं, चार चीजें नजर आ रही हैं और वो चारों चीजों की वैल्यू आपको मालूम होगी। क्यों? क्योंकि अगर आपसे डिस्टेंस पूछा जा रहा है तो आपको उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट गिवन होंगे। एक एग्जांपल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये मैटर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लीजिए, अच्छे से समझ में आ गया होगा। चूंकि अब हम क्वेश्चन बताने जा रहे हैं तो ये मैटर हम रफ कर देंगे और मुझे लगता है कि फिगर में कहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, फिगर को कंप्लीट किया। x1 y1 पहले पॉइंट का कोऑर्डिनेट था, जिसके अकॉर्डिंग मैंने x1 y1 प्लॉट किया है। दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 y2 था, तो उसके अकॉर्डिंग x2 y2 को प्लॉट किया और जो बची हुई लेंथ थी वो हमने जाना अपने फैक्ट के जरिए कि टोटल डिस्टेंस जो है वो दो पार्ट में है। देख पा रहे होंगे O से लेकर M तक पहला पार्ट और M से लेकर के N तक दूसरा पार्ट। तो पहला पार्ट अगर x1 है तो दूसरा पार्ट क्या आएगा, टोटल माइनस फर्स्ट वाला। तो ये x2 माइनस x1 हो गया तो सामने वाला भी x2 माइनस x1 हो जाएगा रेक्टेंगल की वजह से। ठीक, ये y1 है तो सामने वाला भी y1 हो गया C से लेकर के N तक। और दूसरी बात, ये टोटल डिस्टेंस y2 है जिसका पहला पोर्शन y1 है, तो टोटल में से पहले को माइनस कर दिया तो ऊपर जो सेकंड पोर्शन है वो आ गया। ठीक, बहुत बड़ी बातें नहीं है जो इतना ज्यादा आप परेशान हो रहे हो। ठीक है, तो अब ये हमारे सामने फार्मूला आ गया है, फार्मूले को याद रखिएगा। और एक बात, डिस्टेंस को हम ऑलवेज डी से भी रिप्रेजेंट करेंगे। यहां तो ए बी इसलिए लिखा है क्योंकि पॉइंट्स के नेम ए और बी हैं। कल को पॉइंट्स के नेम अगर पी और क्यू होंगे तो डिस्टेंस पी क्यू माना जाएगा। कल को पॉइंट्स के नेम अगर एम और एन होंगे तो एम एन हो जाएगा, जो भी होगा। ठीक है ना, तो नेम के अकॉर्डिंग उनके डिस्टेंस को आप रिप्रेजेंट करते हो, बताते हो। आइए एक क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं कि हम दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। ये थर्ड लेक्चर है और एक बात बता दें कि ये डिस्टेंस निकालना अगर आपने अच्छे से नहीं सीखा तो इस पर डिपेंड तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे ट्रायंगल का नेचर हो गया, आपको ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स होते हैं, तीनों के कोऑर्डिनेट दे दिए जाएंगे, कहा जाएगा फाइंड द नेचर ऑफ द ट्रायंगल। तो वो सारी चीजें, ट्रायंगल हो गया और क्वाड्रिलेटरल हो गया, वो सारी चीजें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कर नहीं पाओगे अगर दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना नहीं आ रहा है तो। इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है ना, तो आइए हम क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स। अब पॉइंट्स को हम लिखते हैं, पहला पॉइंट हमने ले लिया 5, -3 एंड सेकेंड पॉइंट हमने ले लिया 8, 1। तो एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने ये क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन। अब कभी कभी पॉइंट्स के नेम भी गिवन कर देते हैं। आपने देखा यहाँ पर फार्मूले में नेम का कोई रोल नहीं है, नेम जो भी होगा उसी के अकॉर्डिंग आप नाम रख दोगे। पॉइंट्स के नेम ए और बी है तो ए बी हो जाएगा डिस्टेंस, पी क्यू है तो पी क्यू हो जाएगा डिस्टेंस, जो भी नेम होगा उसी के अकॉर्डिंग डिस्टेंस। अदरवाइज आप स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि हमारा जो सपोजिशन था, ये जो फिगर के अकॉर्डिंग जो फार्मूला हम लिखते हैं, उसमें आप बताइए पहला पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट को हम कहते हैं x1 y1। ठीक, और जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी है, यही तो फर्स्ट पॉइंट है। तो फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम लोग x1 y1 से रिप्रेजेंट करते हैं 5, -3। बोलो। ठीक, सेकेंड पॉइंट क्या है, कॉमा, सेकेंड पॉइंट x2, y2, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया गया है 8, 1। तो ध्यान दो, हमेशा यहां पर गिवन करके आप लिखोगे। ये सोल्यूशन यहीं से मैंने स्टार्ट किया है और ये है गिवन का मामला। ठीक, तो ये रहा फर्स्ट पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट आप लेट करके सपोज कर लेते हो। लेट फर्स्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या सपोज करोगे, x1 y1 ऑलवेज। ठीक, और सेकंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 y2, भाई फार्मूले की जो रिक्वायरमेंट है। तो x1 y1 की वैल्यू क्या है 5, -3। यहीं से समझो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि x1 की वैल्यू क्या है। देखो, कोऑर्डिनेट में दो पार्ट होता है, कोऑर्डिनेट में आपको दो पार्ट नजर आता है ना। तो x1 पहले का कंपैरिजन पहले से करो, दूसरे का दूसरे से करो। तो x1 की वैल्यू क्या है 5 है, y1 की वैल्यू क्या है -3 है। ये चीजें समझो। ठीक, ऐसे यहां पर देखो x2 की वैल्यू क्या है 8, फिर y2 की वैल्यू क्या है 1। पहला वाला पहले के इक्वल होता है, दूसरा वाला दूसरे के इक्वल होता है। ठीक है,
देयरफॉर डिस्टेंस को मैं d से लिखूंगा तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या फार्मूला अभी भी हम लोगों ने पढ़ा कि होल स्क्वायर ऑफ x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ध्यान देना डिस्टेंस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ये फार्मूला है। तो बस कुछ नहीं करना है, आइए हम वैल्यूज को जल्दी जल्दी से पुट कर देते हैं और मैं ये बगल का फिगर अब रफ कर दे रहा हूं क्योंकि अब हमें इसका कोई वर्क नहीं है, सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिए हैं। हाँ तो ये देखो यहीं फिर से फार्मूला लिख लेते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या कहा आपने कहा कि होल स्क्वायर ऑफ x2 माइनस x1 और प्लस होल स्क्वायर ऑफ y2 माइनस y1। भैया वैल्यू पुट करने की बारी आ गई है, वैल्यू पुट करो ध्यान से। तो बता दो x1 और x2 को पहले देखना है। तो x2 की वैल्यू ये दिख रही है 8, हमने 8 पुट किया, माइनस x1 की वैल्यू क्या दिख रही है देखो 5। बहुत आराम से केवल वैल्यू को पुट करना है, कहीं भागना नहीं, कहीं जल्दी नहीं करनी, ठीक। आगे क्या लगा है फार्मूले में प्लस, प्लस लगाया, ब्रैकेट लगाया, y2 की वैल्यू देखो, y2 की वैल्यू आपको नजर आएगी 1, तो y2 की वैल्यू 1 एंड देन माइनस y1 की वैल्यू देखो -3 है। एक बात का ध्यान देना, अगर नेगेटिव मामला आ गया तो ये माइनस फार्मूले में लिखा था और y1 की वैल्यू -3 है तो -3 को हम क्या करेंगे विद इन ब्रैकेट लिखेंगे, देन बड़ा ब्रैकेट और तब होल स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस माइनस टकराएगा तो मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग प्लस हो जाएगा। चलिए डिस्टेंस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, बता दो 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा ना, ठीक है। प्लस यहां पर समझो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 1 प्लस 3 क्या हो जाएगा 4, मीन्स यहां हो गया 4 का स्क्वायर। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। ऐड करो भाई जल्दी से, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 25, मीन्स डिस्टेंस कितना आ गया, डिस्टेंस आ गया 5 यूनिट। क्या लिखोगे 5 यूनिट, और ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया जवाब हो गया। कुछ भी नहीं है, फार्मूला आपके सामने है, x2 x1 को देखो, y1 y2 को देखो और फार्मूले में वैल्यू को पुट करो बस। और हाँ सिंप्लीफिकेशन तो करना ही पड़ेगा भाई, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, होल स्क्वायर करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, वो सब तो कॉमन चीजें हैं, 10th क्लास में हो, अब कोई आप 2nd 3rd 5th में नहीं हो कि कैलकुलेशन भी समझाना है, ठीक। तो आज का वीडियो बस इतना ही, यही समझाना था कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स को हम कैसे ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मैं आपसे मिलूंगा। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का जो टॉपिक है इस पर डिपेंड 4-5 सवाल इंपॉर्टेंट लेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में आए हुए होंगे। और आज मैंने आपको डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे एग्जाम्पल लेकर के भी समझा दिया है। तो इस वीडियो को आप अगर ध्यान से लास्ट तक देखे होंगे तो आपको अब डिस्टेंस फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मुस्कुरा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। बताने वाली बातें नहीं है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नई चीजों के साथ। थैंक यू सो मच।